Good evening, class. Today we will start geometrical construction, right? So recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So इससे पहले हमने पिछले क्लासेस में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था. यस, इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम सिंस अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक क्लास में हम एक टॉपिक को हम एंड करते हैं. सो इसी क्रम में आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस सॉरी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की टॉपिक को अभी हम देखने वाले हैं, राइट. सो बेसिकली इस टॉपिक में दो चीजें आपको जानने हैं. द फर्स्ट वन इज सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है एंड सेकेंड वन इज सर्कल पे आप टेंजेंट कैसे डालते हो, राइट. सो ये दो बेसिकली चीजें पढ़नी है. तो अभी मैं पहले आपको बता देता हूं कि सिमिलर ट्रायंगल में आपको क्या पढ़ने हैं. सिमिलर ट्रायंगल में हमें दो तरीके की चीजें पढ़नी है. द फर्स्ट वन इज टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल bearing the given ratio with the sides of the given triangle. मीन्स पहला केस जब वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होगा एंड द सेकेंड केस इज जब वर्टेक्स कॉमन होगा, राइट. तो मैं आपको आपके बुक पे लेके चलता हूँ. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई स्क्रीन अगेन. जस्ट वेट. या सो द फर्स्ट वन इज एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी वर्टेक्स डिस्टिंक्ट हो. कौन सी ट्रायंगल बनानी है? सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल, ओके. सो फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल आपको ए बी सी दी गई है. दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी एंड अनदर ट्रायंगल इज पी क्यू आर, राइट. PQR, and it is given that triangle ABC and triangle PQR are similar, right. So आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा, AB और PQ का रेशियो दिया रहेगा, राइट. AB एंड PQ की रेशियो दिया रहेगा फॉर एग्जांपल 3/2. और दूसरी चीज क्या दिया रहेगा? सेकेंड गिवन थिंग इज AB BC एंड CA का साइड की लेंथ क्या होती है वो आपको दी रही, राइट. तो ये सारी चीजें क्या है? गिवन है. मींस एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया गया है और सेकेंड थिंग इज दैट both triangle is similar. Triangle ABC and PQR are similar, right. And the ratio of the sides are given. Okay, तो आपको ये ट्रायंगल बनानी है PQR. तो ये PQR ट्रायंगल बनाने के लिए हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ, QR एंड RP, राइट. सो इसके लिए हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो कि आपके बुक 2 का फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इफ टू ट्रायंगल, let us suppose ABC and PQR are two triangle and these two triangle are similar, right. Then the ratio of the corresponding sides will also be similar. So AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by RP, right. मीन्स ये क्या है? दिस इज अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. दिस इज अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. ये आप याद रखो, ये दोनों में हम इसका यूज करेंगे, राइट. अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड टॉपिक पे कि आपका फर्स्ट टॉपिक था. नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड टॉपिक, राइट.
सो यहाँ पे सेकेंड टॉपिक में आपको क्या देखना है कि आपको सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है. So the first case is using center of the circle and the second case is without using the center of circle. And the third point is that कि एक सर्कल दे दी गई है and an external point P is given outside the circle and you have to draw the tangent to the circle. So ये मैंने जो अभी ये बताया ये सारी चीजें आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पढ़नी है. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. मीन्स दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. मीन्स टोटल में आज के क्लास में 5 कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाऊंगा मैं. सिंस दिस इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास, सो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठे होंगे. अगर आप नहीं बैठे होंगे तो शायद आपको समझने में कठिनाई होगी. मीन्स आप समझ तो जाओगे बट व्हेन यू draw the construction in examination then probably you may face the problem, right? So I'm going to software. So यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की मदद से आज हम ड्राइंग करेंगे. सो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैं आपके बुक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ. Yeah. So this is the example 1 of your book that I am going to solve, right? Right. So the question is that यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है. The question is given that triangle ABC and PQR. Triangle ABC and PQR. This is triangle ABC and this is triangle PQR. Sorry. Right. This is ABC and this is PQR. AB is equal to 5.4. मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB की लेंथ क्या दी गई है. द लेंथ ऑफ AB is given as 5.4 सेंटीमीटर. 5.4 सेंटीमीटर. आप मेरे साथ साथ आप भी अपने नोटबुक पे आप ये चीज लिखते जाओगे. राइट. The length of BC is this arm. BC is given as 4.2 centimeter and the length of AC is given as 6 centimeter. अभी हम आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर में है क्या. And it is given that AB by PQ. AB divided by PQ is equal to 3:2. Is equal to 3:2. Okay. तो ये सारी चीजें क्या दी गई है गिवन, जो मैंने रेड कलर से लिखा है. अब हमने इससे पहले क्या देखा था कि when two triangle are similar then the ratio of their corresponding sides are also similar. So यहाँ पे AB divided by PQ, right? Means this is AB, this is PQ. अब क्या आएगा BC, इधर क्या आएगा PQ QR. Means AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by QRRP. मीन्स ये साइक्लिक चलता है ऐसे. एक सर्कल बना लो, राइट. ये P है, P के बाद क्या आया Q आया, Q के बाद क्या आया R, राइट. PQ QR एंड RP. सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी देख लो A B C. साइक्लिक मीन्स क्लॉकवाइज चलना है. तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम A तो पहला साइड क्या आएगा AB, दूसरा साइड क्या आएगी BC एंड द थर्ड साइड इज CA. लाइक दिस AB BC एंड CA, राइट. तो हमें मीन्स ये ट्राइंगल का
तीनों साइड्स की लेंथ दी गई है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, राइट। ये ट्राइंगल हमें ड्रॉ करनी है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या होगा, हमें इस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 3/2 दिया है। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, if two triangle are similar then the ratio of the corresponding sides are also similar. Means if AB by PQ is equal to 3/2, then AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by RP is equal to 3/2, right? ये आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि AB की लेंथ क्या है। द लेंथ ऑफ AB इज गिवन एज 5.4। मीन्स यहाँ पे हम क्या डाल दिए, 5.4। 5.4 डिवाइडेड बाय PQ is equal to BC. The length of BC is given in the question is 4.2, right? 4.2 divided by QR. The length of CA is 6 divided by RP is equal to 3/2. अब हम यहाँ PQ फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 5.4 डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू 3/2। मीन्स यहाँ पे ऑल 4 क्वांटिटीज आर इक्वल। तो हम किसी एक को किसी से इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे PQ क्या है, वेरिएबल, और यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, और यहाँ PQ के ऊपर में न्यूमरेटर वो भी कांस्टेंट है। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे, PQ इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 18 जा 54। सो PQ इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द लेंथ ऑफ PQ इज 3.6 centimeter, right? Similarly, you can find the value of QR and the value of RP, right? So in your book it is given that the value of QR is 2.8 centimeter, right? QR की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे it will become 2.8 centimeter and the length of PR will be 4 सेंटीमीटर। तो हमें एक रफली ये डायग्राम मिल गया कि एक ट्राइंगल है जिसकी बेस 3.6 सेंटीमीटर है और एक साइड 2.8 सेंटीमीटर की है और एक साइड कितनी की है, 4 सेंटीमीटर की। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल। सो अब मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए मैं जा रहा हूं। सो यहाँ तक आप लोग समझ गए क्या? अगर आप यहाँ तक समझ गए तो चैट बॉक्स में यस लिखें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, यस। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे जा रहा हूँ। अभी मैं क्या ड्रॉ करूँगा, अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि हमने क्या फाइंड किया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से ट्राइंगल PQR की साइड लेंथ हमने फाइंड की। The length of PQ is 3.6, the length of QR is 2.8, and the length of RP is 4 सेंटीमीटर। तो ये तो मैं ऐसे ही बना दिया, मीन्स फ्री हैंड, दिस इज फ्री हैंड ड्रॉइंग, राइट। But this topic is geometrical construction, so we have to draw this figure using proper scale, right? So I am going to software. Yes. थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे मैं ड्राइंग करूँगा बिकॉज कि मैंने क्या लिया, स्केल लिया। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि हमें बनाना क्या है। We have to draw a triangle PQR which will be similar to the triangle ABC, right? So the length of PQ is, हमने फाइंड किया 3.6, the length of QR
2.8, 2.8 it is, and the length of RP is 4 centimeter. So we have to draw this triangle which can be seen in the right side of the screen. So इसके लिए सबसे पहले हम बेस यहाँ पे ड्रॉ करने जाएंगे, तो मैं यहाँ पे बेस के लिए 3.6, तो 3 पे आया, 3.5, 3.6, राइट, दिस इज 3.6, 3.6, ये 3.6 का मैंने क्या बनाया, पी क्यू, दिस इज पी and this point is Q. This point is P and this point is Q, right? Now the second thing is what? यहाँ पे QR, that is 2.8. तो QR के लिए मैं यहाँ पे कंपास लूंगा, कंपास को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप भी अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से ऐसे कंपास लो, और कंपास पे हमें क्या मेजर करनी है, वी हैव टू मेजर द लेंथ QR, the length QR that is 2.8. तो कंपास को हम लेके जाएंगे स्केल पे, जो नुकीला वाला पार्ट है we will put at 0, राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, राइट, हाँ, ये मैंने 0 पे रखा, राइट। अब यहाँ पे आई हैव टू मेजर 2.8, सो इस कंपास को मैं स्प्रेड करूंगा, ये मैं 2 पे गया, 2.5, 2.6, 2.7, दिस इज 2.8, राइट। ये कंपास को मैंने 2.8 पे मेजर किया। अगर आपको स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, देन यू कैन ड्रैग योर स्क्रीन, आप दोनों फिंगर से स्क्रीन को, मींस गूगल मीट के स्क्रीन को ड्रैग करोगे तो आपका स्क्रीन का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गया, अब इस कंपास को हम क्यू पॉइंट पे लेके जाएंगे, और पॉइंट क्यू पे मैं इसे डाला, यस, हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत, मीन्स ये लार्ज बना दिया मैंने, ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया, पॉइंट क्यू से ये कॉम्पास पे 2.8 मेजर करके एक आर्क बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि PR, द लेंथ ऑफ PR इज 4, राइट। सो हम कॉम्पास से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे। सो यहाँ पे कॉम्पास का निडल को हम यहाँ पे 0 पे लेके जाएंगे, और कंपास को स्प्रेड करेंगे, 4 पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा मैं स्लो बना रहा हूँ, राइट। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे, यहाँ पे हम कट करेंगे, थोड़ा सा कट यहाँ पे ज्यादा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने ऐसा कट किया। सो फाइनली वी गेट अ पॉइंट, हमने कौन सा पॉइंट गेट किया, दिस पॉइंट, राइट, दिस पॉइंट। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू से एक
रे यहाँ पे मिलाएंगे और पॉइंट पी से इस पॉइंट पे मिलाएंगे जहाँ पे ये मिल रहा है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट आर. राइट, ये पॉइंट क्या होगी, आर. राइट, तो हमारा ट्राइंगल बन गया. ये ट्राइंगल इसे आप मेजरमेंट करोगे तो ये परफेक्ट डायमेंशन की होगी. पी क्यू इज 3.6 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 2.8 सेंटीमीटर एंड आर पी इज 4 सेंटीमीटर. ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल की सिमिलर है? यहाँ पे हमने ट्राइंगल एबीसी जो इससे पहले लिया था, ए बी सी, ये कितने की थी, 4.2 सेंटीमीटर. Second one is 5.4 centimeter and AC is 6 centimeter. So these two triangle are similar. हमें ये वाले ट्राइंगल की डायमेंशन दी गई थी and the second thing is given that the ratio of AB and PQ is 3/2. So this is the first question. क्या आप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ पाए क्या? If you have any query, then you can ask. Otherwise, I will proceed to the next question. Okay, so I am going to discuss next type of question. So मैं आपके बुक पे चलता हूँ. तो अभी हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट वी डिस्कस दैट कि जब वर्टेक्स अलग अलग हो तो हम किस तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हेन द वर्टेक्स इज कॉमन. मीन्स एक ऐसे भी ट्राइंगल हो सकता है जैसे एक ऐसा कुछ ट्राइंगल होगा ए बी सी, राइट, एंड ए डैश सी डैश. तो यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स कॉमन है? यहाँ पे वर्टेक्स बी इज कॉमन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश. सो दिस इज द सेकेंड कंस्ट्रक्शन. ये आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का. इसके बाद हम सर्कल्स पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे. सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, चूंकि अभी हम पहला वाला कंस्ट्रक्शन हमने पूरे डेमोन्स्ट्रेट करके देखा था. Since it is 8:23 PM, so I am going to discuss the question number 2. Means type 2 का क्वेश्चन मैं आपको आपके बुक में एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ. राइट, सो ये जो चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है इसमें कोई भी पार्ट रिमूव नहीं की गई है. You have to study all the topics, right? So constructs a triangle ABC and constructs a triangle A dash B dash C dash. Means कि B is the common vertex between B is the common vertex in triangle ABC and triangle A dash BC dash. And it is given that AB कौन सी साइड है ये? This side is AB, right? EB and A dash B and this side is A dash B. इसकी रेशियो दी गई है 5:3. And the second given quantity is that both the triangle are similar. So हम कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे? So अगर ट्राइंगल सिमिलर होगी तो हम ये लिख सकते हैं. मीन्स आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि when two triangles are similar then the ratio of the corresponding sides are also equal, right? So AB by A dash B, BC by BC dash, AC by A dash C dash is equal to 5:3. Means इसका मतलब अगर हम फॉर एग्जाम्पल BC by BC dash is equal to 5/3 में लिखा, right?
तो इसके कहने का मतलब, अगर ये BC, ये जो BC साइड है, इफ ये 5 सेंटीमीटर का है, राइट, तो if the side BC is of 5 centimeter, then the first three part, पहला 3 पार्ट किसका होगा, BC का, राइट, एंड द रेस्ट 2 पार्ट ये क्या हो जाएगा, C डैश, राइट। मीन्स आप यहाँ पे BC टोटल यहाँ पे क्या हो रही है, 5, मीन्स BC कहाँ से है, यहाँ से यहाँ। इसके लिए अब हम थोड़ा सा नीचे प्रोसीड करते हैं और स्टेप्स की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। आप क्वेश्चन को समझो कि यू हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल इन विच अ वर्टेक्स इज कॉमन, मीन्स इस तरीके के ट्राइंगल आपको ड्रॉ करने हैं। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको साइड की रेशियो दी गई है उसे आप आइडेंटिफाई करोगे, राइट, उसे आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे यहाँ पे BC बाय BC डैश इज इक्वल टू 5/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं BC डैश इज इक्वल टू 3/5 BC, राइट। सो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर मैं BC को मानता हूँ 5 सेंटीमीटर का, राइट, BC को मैंने 5 सेंटीमीटर सपोज किया, लेट, तो BC डैश क्या हो जाएगी, BC डैश इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 यूनिट, यू कैन से 3 यूनिट। तो आप क्या करोगे, स्केल की मदद से आप स्केल लोगे और इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे BC डैश क्या देख रहे हो, BC डैश इज 3 सेंटीमीटर। तो ये किसके केस में है, जब BC की लेंथ 5 होगी। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, राइट। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट दोगे, ओके, मीन्स यहाँ पे आप क्या दोगे, एक पॉइंट दोगे, ओके। पॉइंट दे करके AC के पैरेलल आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे जो कि यहाँ पर जाकर के मिलेगी। उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, A डैश। इस तरीके से आप इस ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। ये मीन्स सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में हमें 2 ही तरीके के कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इफ द इन अ सिमिलर ट्राइंगल द रेशियो ऑफ, मीन्स साइड की रेशियो क्या होती है, सेम होती है, ओके। तो इसी के बेसिस पे जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा वो भी इसी बेसिस पे बनती है, सेकेंड टाइप भी इसी बेसिस पे। सेकेंड टाइप में सिर्फ क्या रहती है, वर्टिसेस इज कॉमन। वर्टिसेस कॉमन है तो सीधे क्या करोगे, जो बेस है उसे आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। इक्वल पार्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इससे, राइट। और उसके बाद ये न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 है तो इक्वल पार्ट में कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 0, 1, 2, 3, मीन्स ये 3 पे यहाँ पे डाल के एक AC से पैरेलल लाइन यहाँ पे बना दो, दैट इज C डैश A डैश। तो आपका यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गया, B C डैश A डैश A C। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को आप घर पे ट्राई करिएगा। So now I am going to discuss another type, that is how to construct a tangent on a circle. इससे पहले जब हम लोगों ने सर्कल टॉपिक पढ़ा तो हमने जाना कि व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज टेंजेंट? आप माइक ऑन करके बोलो कि टेंजेंट क्या होती है।
हिंदी इंग्लिश में आप बोल सकते हो। व्हाट इज टेंजेंट? ओके, सो टेंजेंट हम उसे कहते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल। ये क्या है? एक सर्कल है, राइट? दिस इज अ सर्कल। तो सर्कल पे मैं एक कोई पॉइंट लिया, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, और एक ऐसी लाइन जो कि इस पॉइंट पी को टच करके जाएगी, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। सपोज इसे मैं m देता हूं, तो ये mp क्या हो गया? दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, राइट? सो इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, मीन्स कोई एक ट्राइंगल आपको दी गई है, इससे मिलता जुलता सिमिलर ट्राइंगल आपको बनाना है, राइट? तो इसमें आपको दो तरीके के टाइप पढ़ने थे। द फर्स्ट इज व्हेन द वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट, जब डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग। एंड द सेकेंड टाइप इज व्हेन द वर्टेक्स इज कॉमन। तो ये दोनों हमने देख लिया। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आपको टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मीन्स आपको एक सर्कल दे दिया गया है और किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, राइट? एक सर्कल आपको दिया गया है और किसी एक पॉइंट पे यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। सो वी कैन डू दिस कंस्ट्रक्शन बाय टू मेथड। द फर्स्ट वन इज using center of the circle, and the second one is without using the center of the circle, when the question will come in your examination। okay, तो एग्जामिनेशंस में अक्सर यह मेंशन किया रहता है कि कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सपोज अगर एग्जामिनेशंस में आपको एक क्वेश्चन आया सर्कल पे टेंजेंट बनाने का, एंड इट इज गिवन दैट यू हैव टू यूज मेथड विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, और अगर आपने मेथड 1 से बना लिया तो शायद आपके मार्क्स मीन्स डिडक्ट हो जाएंगे, राइट? अगर मेथड नहीं लिखा है तो देन यू कैन चूज एनी ऑफ द मेथड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हम सर्कल पे कैसे टेंजेंट बनाएंगे सेंटर का यूज करके, राइट? सो आई एम गोइंग टू ड्राइंग बोर्ड, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एक सर्कल, फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। किसकी मदद से? यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? मीन्स यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लेट अस सपोज ये इस सर्कल की, और नहीं यहाँ पे, ये इसका सेंटर हुआ, राइट? दिस इज द सेंटर। पहले मैंने गलत ड्रॉ किया था।
Let us suppose this is the center of the circle, right? This is the center of the circle. Okay. तो हमें क्या करनी है? We have to draw tangent. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटर से एक आप लाइन क्या करो, सेंटर से कोई भी एक लाइन आप, एक रे मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट? एक रे मैंने लिया, दिस इज रे, दिस इज सेंटर O, दिस इज सॉरी, ये जहां पे सर्कल पे मिलती है इसे मैं इसका नाम दे देता हूं, लेट अस सपोज P, एंड दिस OX इज अ रे। मीन्स आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, मीन्स आपको जितने रेडियस की सर्कल बनानी है क्वेश्चन में लिखा गया है, यू हैव टू ड्रॉ दैट सर्कल। उसके बाद आप सेंटर से क्या करो, एक रे निकाल दो, ओके। और इसके बाद क्या करनी है आपको, इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पॉइंट P, ओके। एक परपेंडिकुलर लाइन आपको पॉइंट, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट P। सो ये जो लाइन M आप देख रहे हो, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। आप चैट बॉक्स में बताए कि ये कौन, नहीं ये तो आप बता ही दोगे, टेंजेंट टू द सर्कल, राइट? ये क्या होगी, टेंजेंट टू द सर्कल, ओके। ये हमारा क्या था, यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स हमें इस केस में सर्कल की सेंटर हमें मालूम था, राइट? अब हम ये जो मेथड अभी मैंने डिस्कस किया, क्या आप लोग समझ पाए क्या? अभी हमने बनाया कि यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द सर्कल यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। नाउ हाँ, अब हम दूसरे मेथड देखने वाले हैं जहां पे आपको विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब आपको सर्कल की सेंटर यूज नहीं करनी है। सो ये जो अभी आपने पढ़ा, दिस इज, ये क्या है, दिस इज वेरी इजी। अब हम थोड़े से इससे कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, दैट इज मेथड 2। ये क्या है, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके क्वेश्चन में जितनी रेडियस की सर्कल दी हुई रहेगी आप उतने रेडियस के बना लोगे। तो मैं एक इतना बड़ा एक सर्कल बना लिया, आपको अच्छे से होप दिख रहा होगा, ओके। हाँ, मैंने एक सर्कल बना लिया, ओके। अब हम कोई भी एक पॉइंट सी लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, एक मैंने पॉइंट लिया, इसका नाम मैंने दे दिया सी। एक मैं पॉइंट लिया यहाँ पे एंड दिस पॉइंट इज सी, राइट? अब यहां से कोई भी एक कोड बना देते हैं, okay, कोड किसे कहते हैं? यहाँ पे सर्कल में कुछ इस तरीके की जो लाइन होती है जो कि सर्कमफेरेंस को टच करती है दो बार, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। एंड द लार्जेस्ट कोड इज डायमीटर। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, okay. इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को लेट अस सपोज बी, ओके। तो यहाँ पे हम एक ABC ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई भी ऐसे यूज करके, ABC लाइक दिस, ओके। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, A B एंड C, A B एंड C, हाँ। अब यहाँ पे क्या करो,
मीन्स आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, जितनी रेडियस की आपको ड्रॉ करनी थी, उसके बाद आपने एक पॉइंट सी लिया, पॉइंट सी से एक कोड ड्रॉ किया, ओके, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल ए बी सी, अब बी ए सी एक ट्राइंगल आपने बना दिया। हाँ, ओके, आपने ऐसा बना दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम कॉम्पास लेंगे। तो मैंने कंपास लिया, कंपास को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। कंपास को आप पॉइंट ए पे ला दो, ओके। मेरे साथ अगर आप ड्राइंग कर रहे होंगे तो मेरे साथ साथ ड्राइंग करते जाइए। यू हैव टू टेक सम मेजर, मीन्स यहाँ पे पॉइंट ए पे कंपास को हम लाएं, कंपास को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ओके। हाँ, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया और एक यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया, राइट। एक आर्क यहाँ पे मैं बना दिया। अब फिर कॉम्पास को हम साइड में रखते हैं, ओके। फिर इस कॉम्पास को आपको कहाँ पे लाना है, पॉइंट सी पे, ओके। पॉइंट सी पे इस कॉम्पास को आपको लाना है और ऐसे घुमा करके यू हैव टू कट, मीन्स मेक अ आर्क ओवर हेयर, आपको एक यहाँ पे एक आर्क बनानी है, राइट। यहाँ पे मीन्स बी सी साइड पे ये क्या करेगी, कट करेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉरी, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है यहाँ पे ड्राइंग करने में, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, मीन्स आपने जो आर्क लिया था, जो कि यहाँ पे पॉइंट ए से आपने जो कट किया था, सेम उसी आर्क से आप क्या करोगे, पॉइंट सी पे रखोगे और साइड बी सी पे कट मारोगे, राइट। मीन्स ये पॉइंट यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, राइट। और फिर आपको कॉम्पास को इस पॉइंट पे लाने हैं, ओके। आपको कॉम्पास को फिर इस पॉइंट पे लाना है और यहाँ पे फिर एक आर्क बनानी है और ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेगी, राइट, ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेगी, मीन्स हमने यहाँ पे दो पॉइंट मिला, मीन्स वी फाइंड टू पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट। और एक लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है, राइट। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं कुछ एरर किया हूँ। तो यहाँ पे आपको एक टेंजेंट मिल जाएगा जो कि ऐसे पास करेगी, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल। कौन से मेथड से, विदाउट यूजिंग द सेंटर। यहाँ पे सेंटर का कभी भी हमने यूज नहीं किया, वी डिडंट यूज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। फिर से ध्यान से समझिए कि हमने इस मेथड में हमने क्या सब किया। सबसे पहले हम एक हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल को लेते हैं, सर्कल पे एक पॉइंट कहीं पे डालता हूँ, डैट इज सी। सी से कोई भी लाइन कोड बना देते हैं, डैट इज बी। बी से एक हमने एंगल बना दिया, डैट इज एंगल ए बी सी, राइट। और एंगल ए पे कॉम्पास रख के कोई भी आप अपने मीन्स अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे कॉम्पास रख के यहाँ पे
यहाँ पे आर्क बना लो। ओके, ये आर्क यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है, राइट। और फिर पॉइंट सी से सेम आर्क लेकर के आप यहाँ पे पॉइंट बी लाइन ट्राइंगल की बीसी साइड पे टच करो और फिर यहाँ से इसे ऐसे कट करोगे, देन यू विल गेट अ टेंजेंट टू द सर्कल। आप जब आप घर पे बनाओगे तो आप बुक में जाकर के, आपके बुक में प्रोसेस दी गई है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। So this is in page number 96, this is first process, right? Means सेंटर को यूज करके बनाना है। ओके, एंड दिस इज ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की स्टेप दी गई है, दैट इज विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेप को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ तो थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप घर पे इस प्रोसेस को पढ़िएगा और इस तरीके की कंस्ट्रक्शन आप एक बार ट्राई करना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कल की आउटसाइड से क्या बनानी है आपको? टेंजेंट। मीन्स आपको क्या सब दिया गया है? यू हैव गिवन दैट देयर इज अ सर्कल, एक सर्कल आपको दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है और एक पॉइंट आपको दी गई है, दैट इज पॉइंट पी मान लेते हैं, जो कि सर्कल के बाहर से है। ओके, और ये आपको ये सर्कल बनाए हो तो आपको ये सेंटर मालूम है। ओके, इसका सेंटर यहाँ पे नहीं होगा, सेंटर समथिंग लाइक यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटर और पॉइंट पी को मिला देंगे। दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, सेंटर और पॉइंट पी को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये दिस इज सेंटर, दिस इज ओ, ये दिस इज ओपी इज अ लाइन, ओपी इज अ लाइन। तो लाइन को बाइसेक्ट करने आपने क्लास 7 सब में पढ़ा होगा। पॉइंट ए से कोई आर्क लेकर के यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, फिर मीन्स दूसरे छोर से यहाँ पे कॉम्पास रख के यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे कट करते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, दोनों को आप मैच कर दो तो जो पॉइंट मिले मिड पॉइंट, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द ओपी। सो इसी तरीके से लेट अस सपोज कि हमने क्या किया, ओपी का मिड पॉइंट निकाला, दैट इज अप्रोक्सीमेटली दिस इज। ओके, कैसे करोगे आप? कॉम्पास को मैं आपको बता ही देता हूं, कॉम्पास लाओगे, कॉम्पास, ओके, मीन्स कॉम्पास को पॉइंट ओ पे ला करके यहाँ पे घुमाओगे तो इट विल कट हेयर एंड हेयर। ओके, सिमिलरली कॉम्पास के निडल पॉइंट पी पे रखोगे और ये कुछ यहाँ पे ऐसे कट करेगा और यहाँ पे कुछ ऐसे कट करेगा, राइट। ये सारी चीजें आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। तो हमें यहाँ पे वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, हमने ओपी का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, दैट इज मिड पॉइंट को हम एम से लिखते हैं। ओके, अब इस मिड पॉइंट को लेकर के अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। ओके, दिस इज मिड पॉइंट, हाँ, ये क्या है? मिड पॉइंट। तो ओ एम रेडियस को लेकर के हमें क्या बनाएंगे? यहाँ पे एम एज अ मिड पॉइंट, एक हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। ओके, एक हम कुछ इस तरीके का सर्कल बनाएंगे। सर्कल इज
सर्कल पे यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है, राइट। तो हमें 2 पॉइंट मिल गया और इस दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे लाइक दिस वन एंड दिस वन, देन वी विल मीन्स, थोड़ा सा मैं रफ ड्राइंग किया हूं, ये यहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे मिलेगा। दिस लाइन इज टेंजेंट 1 एंड दिस लाइन इज टेंजेंट 2। किसी भी एक सर्कल पे एक अगर कोई सर्कल है, ओके, एक कोई आप सर्कल लेते हो और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट भी है, सो यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। आप 2 टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। एक सर्कल पे आउटसाइड पॉइंट से आप यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट, ओके। सो इसी के साथ आपका आज के क्लास के लिए बस इन सारे टॉपिक्स को हमने ब्रीफ कर दिया। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट में एक अच्छे क्वेश्चन देंगे। प्रैक्टिस सेट 4.2 में देयर आर 4 क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विथ, यहाँ पे विथ सेंटर पी है, और ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट। हाँ, यहाँ पे देयर आर 4 क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 4.2 and there are 4 question in practice set 4.1. So total there are 8 question is practice set 4.1 and 2. So you need to construct all the 8 construction, okay. 8-10 कंस्ट्रक्शन आप बना लोगे, 8 कंस्ट्रक्शन और 2-3 एग्जांपल्स के कंस्ट्रक्शन होंगे, देन यू विल गेट कमांड ओवर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ओके। अदरवाइज मीन्स कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तो जो चीज़ें आपको बनानी है उसकी क्या होगी, मीन्स पेंसिल की कलर एकदम शार्प होगी। बाकी जो सब्सिडरी कंस्ट्रक्शन है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल पे टेंजेंट बना रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी। तो जैसे मैंने जो ब्लू कलर जहाँ पे यूज़ किया हूँ, वो जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा इसकी डार्कनेस क्या होगी, कम होगी, ओके। डार्कनेस किसकी ज़्यादा होगी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये सर्कल की डार्कनेस ज़्यादा होगी, ये टेंजेंट आपको बनाना है, राइट। T1 एंड T2 इसकी डार्कनेस ज़्यादा होगी, ओके। और ये जो लाइन है OP, इसकी डार्कनेस एकदम मींस दीज आर फेंट लाइन, राइट, दीज आर फेंट लाइन। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आपको ख्याल रखना होगा, डेट सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और आपके मीन्स जब आप कंस्ट्रक्शन घर पे बनाओगे, देन ओनली यू कैन मेक अ गुड कंस्ट्रक्शन इन एग्जामिनेशन, ओके। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करोगे तो शायद आप मीन्स वहाँ पे बहुत सारी एरर आएगी, बार बार आप इरेजर का यूज करोगे और जो आपका कंस्ट्रक्शन फाइनली मीन्स देखने में अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो कुछ कुछ चीज़ों का कंस्ट्रक्शन में आप ख्याल रखना। सो इसी के साथ आज का क्लास के लिए बस इतना ही। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। If you have any question, then you can ask. Otherwise, you can leave the class. That's all for today class. अगर आपको कुछ पूछना है, then you can ask.